हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिकेत और आप देख रहे हैं टेरर अनिकेत। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अभी बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसकी पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। और इसमें फ्रेंड्स अभी हम लोग बात करेंगे कि 5 ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, जिनको स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स ज़ीरो नॉलेज है। वो इस वीडियो को अगर अच्छे से देखने वाला है तो उसको बेसिकली बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रेडी किए हुए हैं। और यहाँ पर मैं पहले 5 पॉइंट्स को आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है। सेकंड पॉइंट है हमारा, स्टॉक मार्केट और हम दोनों का क्या रिलेशन है। तीसरा जो फ्रेंड्स हमारा पॉइंट है, हाउ मच रिटर्न आई एक्सपेक्ट। फोर्थ पॉइंट हमारा, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है। पांचवा पॉइंट, स्टॉक मार्केट से हम लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो बेसिकली हम अभी एक इंट्रोडक्शन की इसकी आपको 5 पॉइंट्स जो अभी मैंने बना कर रखे हैं, इसकी मैं बेसिकली एक इंट्रोडक्शन पहले आपको दे देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बात करूँगा। तो क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है, जो हमारा क्वेश्चन है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट रिस्की किन लोगों के लिए है और कैसे करने से स्टॉक मार्केट रिस्की हो जाता है और आपका मनी वहाँ पर डूब जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स जो हमारा है, स्टॉक मार्केट और हम दोनों का क्या आपस में रिलेशन है। स्टॉक मार्केट और जो एक इंडिविजुअल या फिर मैं और आप जो भी हो, स्टॉक मार्केट और उन दोनों का क्या रिलेशन है। इसका मतलब कि हम लोग इसमें फ्रेंड्स जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट हमारे जो रियल लाइफ है, जो कि हमारे लाइफ स्टाइल में है, उसमें स्टॉक मार्केट को कैसे फिट किया जाए, जिनसे हमारी आने वाली फ्रीडम या फिर हम लोग जो भी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, जो भी आपके ड्रीम्स है उसको हम लोग कंप्लीट कर पाए, मतलब कि अपने ड्रीम्स जो है उसको फुलफ़िल कर पाएँ। तो ऐसे स्ट्रेटजी होती है, मतलब अलग अलग तरीके हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग अपने सेकंड पॉइंट के बारे में जानेंगे, मतलब इसके अंदर हम लोग जानने वाले हैं। तीसरा जो फ्रेंड्स हमारा पॉइंट है, हाउ मच रिटर्न आई एक्सपेक्ट। मतलब जब हम लोग स्टॉक मार्केट में मनी अपना निवेश करते हैं, मनी अपना इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहाँ पर हम लोग मंथली बेसिस या फिर ईयरली बेसिस पे हम लोग कितना ईयर में यहाँ पर रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग अपने तीसरे पॉइंट में फ्रेंड्स जानने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट फ्रेंड जो हमारा, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट आखिर काम कैसे करती है। और फ्रेंड्स फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है कि बेनिफिट ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम लोगों को बेनिफिट किस तरह से मिल सकता है, किस बेसिस पर मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, मतलब इन चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। जो हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं और फर्स्ट पॉइंट हमारा है, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि स्टॉक मार्केट, मान लीजिए कि ये एक बिज़नेस है। स्टॉक मार्केट एक बिज़नेस है और हम लोगों को यहाँ पर निवेश करना, तो हम लोग किसी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं ना, मतलब उसके बिजनेस में कुछ हिस्सेदारी ले रहे हैं, हिस्सेदारी बाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर। मतलब एक हिस्सेदारी को हम लोग, जो कि इसमें स्टॉक मार्केट में हम लोग बाइंग करते हैं, उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। तो हम लोग इसको क्वांटिटी बेसिस पर बाइंग को करते हैं। तो मान लीजिए कि किसी का बिजनेस है, मान लेते हैं कि रिलायंस का हम लोग सिम को यूज़ करते हैं और हम लोग रिलायंस के जिनके ओनर हैं या क्या कहते हैं फाउंडर हैं, अंबानी सर, उनके बिजनेस रिलायंस के शेयर को मैंने 5 शेयर वहाँ पर बाई कर लिया। तो मैं रिलायंस की कंपनी के 5 शेयर का मालिक हो गया हूँ। 5 शेयर मतलब मैं रिलायंस की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बाइंग कर लिया हूँ इन द फॉर्म ऑफ शेयर को, इन द फॉर्म ऑफ शेयर मतलब। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो कि हम लोग किसी के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अभी बात आपको पहले इतना समझ में आया होगा कि हम लोग किसी के बिजनेस में निवेश करते हैं। स्टॉक मार्केट मतलब निवेश करने का जरिया है। अब बात आती है कि वहाँ पर पैसे लोगों के डूबते कैसे। बिजनेस अगर चलेगा तो उनका भी मनी ग्रो करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं और आप एक कंपनी के पार्टनर हैं
आपने कंपनी शुरुआत की और आपको फ़ंड चाहिए थे बाद में, फिर मैंने आपको फ़ंड दिया इन द फॉर्म ऑफ शेयर। आपने शेयर को लॉन्च किया मार्केट में और उन्हीं शेयर को मैंने बाइंग कर लिया 50% मान लीजिए। तो आपकी जब कंपनी ग्रो करेगी तो मेरा भी मनी ग्रो करेगा साथ में, और आपकी जब कंपनी ग्रो नहीं करेगी, लॉस में जाएगी या फिर आपकी कंपनी डूब जाएगी, तो मेरा जो मनी वहाँ पर लगा हुआ है आपकी कंपनी में, तो मेरा भी मनी वहाँ पर डूब जाएगा। तो सिंपल सा फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉक मार्केट इसीलिए रिस्की है कि अगर आपने एक अच्छी कंपनी को बाई नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया, चूज नहीं किया, तो वहाँ पर वो रिस्की फैक्टर बन जाता है। इसीलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या फिर जो ट्रेडर हैं, वो लोग यही बोलते हैं कि आप कंपनी की एनालिसिस करिए, उनकी बैलेंस शीट को पढ़िए, जो कि उसका प्रॉफिट रेट है या कि क्वार्टरली कितना प्रॉफिट कर रही है, ईयरली कितना प्रॉफिट कर रही है, क्या वो लॉस में तो नहीं जा रही है, कंपनी कर्जे में तो नहीं डूब रही है। इन सारे फैक्टर को पहले आप चेकआउट करिए, उसके बाद आप किसी एक कंपनी में या फिर आप स्टार्टिंग करिए। और जब आप वहाँ पर अच्छे से एनालिसिस करने के बाद वहाँ पर किसी भी कंपनी का शेयर को बाई करोगे, तो वहाँ पर आपका जो रिस्क फैक्टर है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। मगर वहाँ पर भी 100% कोई भी गारंटी नहीं देता है कि आपका जो मनी है वो जो मतलब जिस आप कंपनी में लगा दिया है आपने, वहाँ पर वो कंपनी डूबेगी नहीं, इसकी गारंटी नहीं। हो सकता है कि आज से 10 साल तक वो लगातार आपको प्रॉफिट बना कर दे, मगर 11वें साल कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए या फिर कंपनी का ओनर उसको सील कर दे, उसको मतलब उसके बाद उसको कंपनी को कोई संभालने वाला नहीं है, तो उस बेसिस पर कंपनी वहाँ से फिर वापस मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होने लगता है, कंपनी फिर कर्जे लेने लगती है। फिर जो कंपनी के और भी जो मालिक हैं या फिर जो भी कंपनी को संभाल रहे हैं, वो लोग कंपनी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वहाँ पर कंपनी लगातार लॉस पर लॉस जाए जा रही है। तो मतलब ये सब कंडीशन होती हैं, तो वहाँ पर आपका मनी डूबने का चांस रहता है। मगर एक बात आप लोग समझ लीजिए कि अगर आप लोग अच्छे से एनालिसिस करके वहाँ पर जो भी अपना निवेश कर रहे हो उसको अच्छे से निवेश करोगे और लगातार कंपनी के बारे में डिटेल निकालते रहोगे मंथली बेसिस पर, हर एक मतलब हर महीने अगर आप उस कंपनी को ट्रैक करते रहोगे, तब आपका चांस वहाँ पर रिस्की लगभग ना के बराबर रहता है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है, तो इस सवाल का आंसर यही है कि जी हाँ, स्टॉक मार्केट रिस्की है, मगर रिस्की तब नहीं है जब आप वहाँ पर किसी भी कंपनी के एनालिसिस, उसका ब्यूरो पूरा उसका डेटा निकालने के बाद कंपनी में निवेश करने वाले हो। उस बेसिस पर वहाँ पर कंपनी में लॉस होने के चांस कम होते हैं। मतलब कि जो आपने कंपनी में शेयर बाई किया हुआ है वहाँ पर आपका प्रॉफिट होने का चांस बना रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर शायद फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फ्रेंड्स अब लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट और हम दोनों का रिलेशन क्या है, आखिर आपस में हम दोनों का रिलेशन है क्या, स्टॉक मार्केट और लोगों द्वारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैं यहाँ पर एक मतलब लिखा हुआ हूँ यहाँ पर, दोस्तों स्टॉक मार्केट और हमारा रिलेशन सास और बहू जैसा है। स्टॉक मार्केट में सास अगर खुश रहेगी तो बहू भी खुश रहेगी, और अगर सास अगर दुखी रहेगी तो बहू भी दुखी रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि सास खुश तो मार्केट ऊपर, बहू भी खुश तो बहू हो गई मार्केट, तो मार्केट ऊपर, और अगर सास दुखी रहेगी तो बहू भी दुखी रहेगी तो मार्केट नीचे। इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर लगातार प्रॉफिट करती रहेगी तो हमारा जो मनी है वो लगातार बढ़ते रहेगा, फिर हम खुश, कंपनी भी खुश, हम भी खुश। और अगर कंपनी लॉस करेगी तो वो भी दुख और हम भी दुख। सिंपल सी बात है, अच्छी कंपनी को चूज़ करना है, फिर उसमें निवेश करना है। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स हमारा यही था। और कंपनी में आप लोग अच्छे से एनालिसिस करिए, आप लोग ऐसे
डायरेक्टली किसी भी न्यूज़ व्यूज़ पर या फिर आपने टीवी पर देख लिया या फिर आपको नेट पे मिल गया कहीं पर कि ये इसका रिज़ल्ट आने वाला है, कुछ इसमें इवेंट आने वाला है, वो सब बात की बातें हैं। पहले आपको खुद से एनालाइज करना है, देन आपको निवेश करने के लिए वहाँ पर सोच सकते हो। जो तीसरा फ्रेंड्स जो हमारा पॉइंट है वो हाउ मच रिटर्न आई एक्सपेक्ट, हम लोग यहाँ पर रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली बेसिस पर या फिर ईयरली बेसिस पर। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो अगर हम लोग अच्छे जो वेल इस्टेब्लिश्ड स्टॉक हैं उसको अगर हम लोग बाई करके कुछ समय तक उसको होल्ड करते हैं तो वहाँ पर हमको 15 से 20% की एक्सपेक्ट हम लोग वहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि जो भी लगातार अगर 10 से 15% या फिर 15 से 20% लगातार वो हर ईयरली ग्रोथ दे रहे हैं। मान लीजिए कि किसी भी कंपनी में आपने पैसा लगाया और उसकी जो एवरेज प्रॉफिट रेशियो है, मतलब जो एवरेज उसने एक साल में प्रॉफिट किया हुआ है वो है 15 या फिर 18 या फिर 20, मतलब जो ओवरऑल एवरेज उसका है वो 15 से 20% का एवरेज वहाँ पर रिटर्न वो वाली कंपनी जनरेट कर रही है। तो इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप जब उन कंपनीज़ में लगाओगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप उन कंपनीज़ में लगाओगे तो आपका कंपनी ईयरली बेसिस पर वहाँ पर 15 से 20% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि रिटर्न आपको बहुत कम लग रहा होगा, मगर ये जब आप कंपाउंडिंग में जाओगे, कंपाउंडिंग बारे में जानोगे तो आपको ये रिटर्न बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाँ एक बात और, जो लोग आते हैं मार्केट में कि अपना मनी को वो लोग डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे, उन लोगों के लिए ये नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक इसमें मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना है। और जो लोग फ्यूचर या फिर ऑप्शंस पर ट्रेड करते हैं या फिर इंट्रा डे भी, वो सब आगे चल के मैं आपको एडवांस की भी ट्रेनिंग दूंगा इसी चैनल पर फ्री में, तो उनमें मैं आपको बताऊंगा। मगर यहाँ पर अभी हम लोग बेसिक पूरा बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग अभी जाने कि 15 से 20% का जो कि ठीक ठाक रिटर्न है ईयरली बेसिस पर हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ फ्रेंड्स जो हमारा पॉइंट है, क्या स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है। तो यहाँ जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, तो मैं आपको बता दूँ कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ तो स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, मतलब कि शेयर होल्डर्स का भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर बिजनेस में लॉस हुआ, स्टॉक का प्राइस नीचे, मतलब कि शेयर होल्डर्स को भी लॉस होगा उनके इन्वेस्ट किए हुए मनी पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग समझ पा रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। आपने किसी के बिजनेस में पैसा लगाया है, किसी के स्टॉक को बाई किया है, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाइंग करते हो तो वहाँ पर वो वर्क ऐसे करती है कि वहाँ पर जब कंपनी का सेल्स हुआ ज़्यादा, अगर वो सेल्स वाली कंपनी है तो वहाँ पर वो सेल्स के बेसिस पर वर्क करती है। तो जो वो अपनी सेल्स बढ़ाएगी ईयरली बेसिस पर और अपना जो प्राइस है वो इंक्रीज़ करती रहेगी, फिर आपका जो प्रॉफिट है वो होता रहेगा एज अ शेयर होल्डर। और अगर कंपनी सर्विस वाइज कंपनी है, जैसा कि टाटा कंसल्टेंसी हो गया, ये सब सर्विस वाली कंपनी है, तो यहाँ पर लोगों द्वारा सर्विस दी जाती है, मतलब कि कंपनी द्वारा सर्विस दी जाती है। जिस साल कंपनी ज़्यादा लोगों को सर्विस देगी इन अ ह्यूज अमाउंट, मतलब कि, और जो सर्विस देने के बाद कंपनी जो चार्ज कर रही है वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा इस ईयर को चार्ज करिए, तो ऐसे बेसिस पर भी आपका जो मनी है एज अ शेयर होल्डर मनी आपका इंक्रीज करता रहेगा। तो ऐसे में कंपनी का जो काम है वो है, अगर वो सेल्स की कंपनी है तो वहाँ पर अपनी सेल्स को बढ़ाना, फिर आपका मनी वहाँ पर ग्रो होगा। और अगर कंपनी की सर्विस वाली कंपनी है तो वहाँ पर कंपनी जितना सर्विस देगी तब आपका वहाँ पर ज़्यादा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी जाना कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है। तो स्टॉक मार्केट मतलब बिजनेस,
बिज़नेस में अगर सेल्स वाली कंपनी है तो सेल्स अगर ज़्यादा करेगी तो ज़्यादा मुनाफा कमाएगी, सेल्स अगर कम करेंगे तो कम मुनाफा कमाएगी। अगर कंपनी लॉस में जा रही हो तो आपका भी मनी लॉस होगा। सिंपल सा स्टॉक मार्केट मतलब बिजनेस। और बिज़नेस में आप लोगों को तो पता होगा कि बिज़नेस कैसे काम करती है। तो वो जो हमारा पॉइंट था फ्रेंड्स, आप लोग शायद समझ गए होंगे। और पांचों फ्रेंड्स जो हमारा पॉइंट है, बेनिफिट ऑफ स्टॉक मार्केट। आखिर स्टॉक मार्केट में हम लोग क्यों जाएं, बेनिफिट क्या है स्टॉक मार्केट में जाने से, जो हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे बदल सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बेनिफिट की बात करें स्टॉक मार्केट में तो अनलिमिटेड प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको अनलिमिटेड बता रहा हूँ। अनलिमिटेड मतलब ये नहीं कि आप करोड़ अरब रुपए तो ऐसे ही बना लोगे, ऐसी बात नहीं। जी हाँ, आप लोग इतना भी बना सकते हो, मगर उसके लिए टाइम चाहिए, नॉलेज चाहिए और साथ में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी भी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, समझे। तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप टाइमली टू टाइमली ग्रो करोगे और आपको जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ वगैरह दिलाने वाला है वो है कंपाउंडिंग। 1000 रुपये अगर आपने हर महीने लगाए, साल भर में 12,000 रुपये हो गए। 12,000 ठीक है। उस 12,000 पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, मतलब यहाँ पर जो आपका स्टॉक्स बढ़ेंगे लगातार, जब स्टॉक्स बढ़ेंगे तो आपका जो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो हर साल मान लीजिए कि 1,000 रुपये इस महीने आपने लगाया, फिर ऐसे करते करते 12 महीने तक आपने 12,000 रुपये लगा डाले, ठीक है। मतलब एक साल में आपका 12,000 रुपये लगा, फिर जो रिटर्न आएगा वो 12,000 रुपये का आएगा, 20%। अगर आपने एक अच्छी कंपनी में लगाया तो 20% का रिटर्न आया। फिर आपका जो सेकंड ईयर शुरू होगा, फिर जो आपका 12,000 वो प्लस आपका रिटर्न जो था वो दोनों मिलाकर फिर उस पर जो आएगा लगातार प्रॉफिट, उस पर फिर आपको नेक्स्ट ईयर पे उसका जो प्रॉफिट आपने कमाया था उस पर भी आपको रिटर्न मिलेगा। देन वहाँ पर सेकंड ईयर होगा, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करते करते ये कंपाउंडिंग होती रहती है। मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा कि कंपाउंडिंग से कैसे आप बहुत एक ह्यूज अमाउंट को बना सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको अभी ये बताया कि अनलिमिटेड प्रॉफिट आप कैसे कमा सकते हो। तो आगे चलते हैं। हो सकता है कि हम लोग अपनी सेविंग कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाते रहें और लॉन्ग टर्म में हम लोग अपने स्मॉल अमाउंट को बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट बना सकते हैं और हम लोग फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। इसमें जो लिखा है वो एग्जैक्ट पे मतलब मत जाइएगा। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको फ्रेंड्स कंपाउंडिंग बताया, तो ये कंपाउंडिंग का एक टोटल तरीका है। आपका जो 100 रुपये मंथली, मान लीजिए कि आपका 100 रुपये महीना बच रहा है, तो आप वहाँ पर सेविंग अमाउंट में, मतलब सेविंग अकाउंट में अपने आपने वहाँ पर डाला, तो आपको रिटर्न कितना मिलता है? कुछ नहीं रिटर्न मिलता है। 3 से 4% का खाली आपको रिटर्न मिलता है वहाँ पर बैंक अकाउंट में। और यदि आपने किसी शेयर में लगा दिया, अगर वो 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, और उसकी 1 साल बाद अगर वो हो जाता है तकरीबन 120 या 130 रुपये, तो आपको उस 100 रुपये का 1 साल बाद 30 रुपये मिल गया। मतलब आपका जो मनी है वो 130 रुपये हो गया। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने बैंक में रखोगे अपना मनी 100 रुपये, तो आपका 1 साल बाद उस 100 रुपये पे हो सकता है कि आपको 5 रुपये का ही केवल बेनिफिट हो। तो 5 रुपये चाहिए या फिर 30 रुपये चाहिए साल में, वो आपको डिसाइड करना है। तो स्टॉक मार्केट में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में कि आप लोग कैसे और सारी जो गोल्ड हो गया, रियल इस्टेट हो गया, प्लॉटिंग में जो लोग पैसे लगाते हैं, मतलब निवेश करते हैं, और या फिर जो लोग और भी सारे काम वगैरह करते हैं, जैसे गोल्ड में निवेश करते हैं और ये प्लॉट में, मतलब कि प्लॉट को बाई करते हैं, और बहुत सारे लोग क्या नाम है प्लॉट में यहाँ कर दिए, प्लस और भी जगह एफडी में पैसा लगाते हैं, बैंक में पैसा लगते हैं, तो यहाँ सबसे उनको रिटर्न वगैरह कम मिलता है। मैं इनके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो को बनाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स सही थी, और अगर आज की वीडियो हमारी आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए
रेगुलर बेसिस पर लाते रहते हैं। और जो ये फ्रेंड्स प्लेलिस्ट चल रही है, ये सीरीज़ चल रही है, मैं एक एक दिन छोड़ के मैं वीडियोस को फ्रेंड्स लाते रहूँगा, जो कि बेसिक्स आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि जी हाँ, स्टॉक मार्केट में कितना हमारा फ़ायदा हो सकता है और यहाँ पर रिटर्न भी एक अच्छा खासा है। बाकी जो मतलब कि बाकी जो और भी सारे हैं, जैसे आप लोग रियल एस्टेट में बहुत लोग निवेश करते हैं, इंडिया में गोल्ड में निवेश करते हैं, लेकिन उनका वो लोग निवेश करने के बाद उस पर कुछ मतलब रिटर्न का कुछ बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एक ऐसी चीज़ें हैं कि स्टॉक मार्केट में जब आपको यहाँ पर डिविडेंड वगैरह मिलना शुरू होता है, डिविडेंड भी एक स्टॉक मार्केट का बहुत मतलब बड़ा फंड है, कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा चाहिए। चलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ इंट्रो वगैरह दे देता हूँ उसका। तो कंपनी में अगर ज़्यादा मुनाफा हो रहा है तो कंपनी एक हद तक आ गई मुनाफे, तो ज़्यादा मुनाफा अब उसका कंपनी का प्लान नहीं है कुछ आगे का, ठीक है। तो वहाँ पर कंपनी अपना 50% प्रॉफिट का अमाउंट रखती है, प्लस जो 30% है उसको जो नेक्स्ट अपनी सेल्स है, मतलब जो प्रोडक्शन है उसमें लगाती है, प्लस जो 20% जो वहाँ पर फ्रेंड्स मनी बचता है वो अपने शेयर होल्डर को देती है एज अ डिविडेंड के रूप में। तो वहाँ पर आपने जितने भी शेयर बाई करके रखे रहोगे, मान लीजिए आपने 1000 शेयर बाई कर लिया किसी भी कंपनी का, तो वहाँ पर अगर आपको डिविडेंड मिलता है हर एक शेयर पे 10 रुपये, तो आपका कितना रुपये हो गया, 1000 गुणे 10,000 रुपये आपका जस्ट ऐसे हो गया। ऐसे आपका मनी तो जो बढ़ रहा है, वहाँ पर आपका प्रॉफिट हो ही रहा है, प्लस साथ में जो आप डिविडेंड की इनकम कमा रहे हो हर 3 महीने के अंदर, वो तो भाई अलग से। और बहुत सारी कंपनी में और भी बड़े बड़े अमाउंट मिलते हैं। मैंने तो 10 रुपये नॉर्मल से अमाउंट बताया है, मुझे भी 3-4 कंपनीज में मिले हैं डिविडेंड, लेकिन मैं उन सबको मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। और अगर आज की वीडियो आप लोग अच्छी लगी तो इस वीडियो का लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग किसी और नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।